अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये वीडियो का बनाने का हमारा जो एम मोटिव आप बोल सकते हैं वो है कि कैसे सक्सेस स्टोरीज़ आपके सामने लेकर आना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक नया शो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा, ऐसे लोगों को देखने का मौका मिलेगा जो अपनी लाइफ में कभी थोड़ी दुनियावी ज़िंदगी एक्स्ट्रा जीते थे और सडनली एक शिफ्ट आया उनकी लाइफ में, एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हम लोग ने महसूस किया उनके बारे में, उनकी लाइफ में। और फिर हम उन लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं ताकि आप लोग जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देखें और देखने के बाद कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगियों से कनेक्ट करें। और कनेक्ट करने के बाद हो सकता है कि अल्लाह आपको हिदायत दे दे और हम जैसे हम अल्लाह हमें हिदायत दे दे। तो फ़िलहाल अभी हमारे साथ में है दानिश भाई। और दानिश भाई मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, कॉलेज के पीरियड में हम लोग साथ में थे और हम दोनों ने एक दूसरे का वो खिलंडरा टाइम देखे हुआ है जब हम लोग ऐसा टाइम देखे हुए जो शायद लोग अगर देखें आज के ज़माने में तो उन लोग को लगेगा कि शायद वो वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, शायद हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते। तो अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, वेलकम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूथ क्लब, ये जो हम लोग ने स्टार्ट किया यूथ क्लब करके एक छोटा सा हमने एक इनिशिएटिव जो लिए हमने कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ऐसे हम लोगों के जैसे नौजवान हैं जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में बार बार ये चीज़ बार बार ये बात उनको हिट करते रहती दिमाग पे कि कहीं ना कुछ गलत हो रहा, कुछ ना कुछ छूट जा रहा। हो सकता है वो अच्छी जॉब्स पे होंगे, हाई पेइंग बिजनेसेस उनके चलते होंगे, लेकिन एक कुछ ना कुछ हिट करता आके कि समथिंग इज़ मिसिंग वाला। जी जी। तो शायद आपके साथ भी ये रहा होगा एक फैक्टर आपके चेंज होने में। मैं बाय द वे दानिश की पुरानी कुछ फ़ोटोज़ निकाल के बताऊंगा उनके इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने से पहले, कि वो कुछ निकाल के मैं यहाँ पे वीडियो में डाल दूंगा सो दैट आप लोग देख सकना कि पहले क्या था इंसान और अब किस तरीके से उन्होंने अपने आप को रिवैम्प किया है। दानिश भाई जी, तो पहले तो जज़ाकल्लाह इबाद भाई, आपने एक मौका दिया। तो बात यह है कि देखिए जी, सब ने अपने आखिरत की तो फ़िक्र करनी है। बस बात यह है कि किसी को लेट रियलाइज़ होता है, किसी को जल्दी रियलाइज़ होता है इस बात का कि यार ये सब तो चलता रहेगा पर हमने अल्लाह के पास वापस भी जाना है। तो ऐसी बात ये तो थी कि मतलब देखो, जैसे हम अल्लाह का तो ये शुक्र हुआ कि पहले तो हम मुसलमान घर में पैदा हुए, पर उस चीज़ को हमने एक वैल्यू, एक हम जो कह सकते हैं कि हमने एक एसेट उसको समझा नहीं, हमने उसको एक जो कहते हैं कि वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। तो हम मुसलमान घरों में पैदा तो हो गए हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देके बात करूं तो आज से 2 साल पहले एनआरसी और सीएए के प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो हमारे मुसलमान व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे एक स्लोगन बहुत लिख रहे थे कि वी आर इंडियन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। तो सर ये बात सोचने की एक हम पे ज़रूरी है कि क्या मुसलमान हम चॉइस से बने हैं या चांस से बने हैं। मतलब अल्लाह का तो शुक्र हुआ, पर अगर जिस तरीके से हम जी रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि बाय चांस बने हुए हैं। जी, हम बाय चांस बने हैं ना। अगर मैं किसी और घराने में पैदा होता तो शायद मैं वो मज़हब इख्तियार कर लिया होता। ये तो अल्लाह ने मुझे बस दे दिया, पर इसकी हमने कदर नहीं की। अब एक होता है मुस्लिम बाय चॉइस और एक होता है मुस्लिम बाय चांस। तो जैसे कि बाय चांस जो होता है, अब आप ये कहाँ मेंशन करेंगे, ये जी आपकी टीसी पे, आपके पासपोर्ट पे, या जहाँ पे भी आप रिलीजन कॉलम होगा वहाँ जो आप मुस्लिम लिखेंगे एज ए रिलीजन, ये है आपका बाय चांस होना। अब बाय चॉइस क्या है? बाय चॉइस ये है जो अल्लाह आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। मुस्लिम अरबी मानों में एक सिफत है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है कि टू सरेंडर योर विल टू अल्लाह। आप अपना जो भी है आप बस अल्लाह के हवाले कर दे, जो भी है, और अल्लाह के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। आज एक आयत मैं सुन रहा था, एक मीटिंग के लिए गया था बेसिकली जी। तो वहाँ पे एक आयत उन्होंने मेरे को, एक आयत जिसका मेरे को आयत तो याद नहीं है, उसका मफहूम याद है मेरे को कि हमने मोमिनों की जान और माल उनसे जन्नत के बदले में खरीद ली। बेशक। तो अब यहाँ पे अब इंसान ने सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब आपकी जान और माल खरीद लिया आपसे जी, तो या तो आपको बेच देना है अल्लाह ताला को और जन्नत हासिल करना है जी, या फिर आपको बेचना नहीं है जिसके बदले में जन्नत आपको नहीं मिलेगी।
या तो आप जन्नत ले सकते हैं या इस दुनिया ले सकते ये हैं, दुनिया ले सकते मतलब दोनों तो साथ में लेना पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं है। तो दानिश भाई मेरे को क्यूरियोसिटी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को स्टार्ट से मैं जब से देख रहा था आपका एक चेंज होता हुआ शेड्यूल देख रहा था, मेरे को अच्छे से याद है कॉलेज के टाइम में मैंने एक ग्रुप बनता था, कुछ तबलीगी जमात के लोग थे वहाँ पे साथी, वो साथ में लेकर जाते थे नमाज के लिए। और कभी हम लोग ज्वाइन करते थे, कभी ज्वाइन नहीं करते थे जी। कभी मन करता था कैंटीन में बैठे रहेंगे हम लोग, बट ज्वाइन नहीं करेंगे। वो नमाज़ पढ़ते थे वहाँ पे जाके, मस्जिद में खाना खाते थे, वापस आते थे रिसेस के टाइम में, और हम लोग उनको ज्वाइन नहीं करते थे, वो बाजमात नमाज के लिए। और एक सडनली मैंने एक शिफ्ट देखा कि आपको मैंने देखा कि अपन कहीं बाहर गए हुए हैं, या फिर सडनली कुछ प्रोग्राम वगैरह अपन अटेंड कर रहे हैं, वो टाइम पे भी आप नमाज के लिए निकलते हुए मैंने आपको देखा। तो मेरे को एकदम थोड़ा सा हैरत हुई मेरे को कि सडनली, अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ते थे नमाज, जी जी बिल्कुल। बट एक था ना कि सीरियसनेस नहीं Priority थी, नहीं थी वो चीज़। प्रायोरिटी नहीं थी, सीरियसनेस नहीं थी कहीं ना कहीं। जी जी तो वो सीरियसनेस जब मैंने देखा तो मेरे को थोड़ा सा, मैं अचंभे में था, हैरत में था। आई एम सॉरी फॉर इट, लेकिन नहीं नहीं, ये मैं तो था। यही तो वो तो चीज़ थी जिसने शिफ्ट क्या था? जी। शिफ्ट क्या था? एक मोटिव, क्या बोलेंगे आप, एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता आपके हर शिफ्ट के पीछे, वो क्या था? तो इसके पीछे एक स्टोरी है, थोड़ा सा मैं लंबा टाइम लूँगा। तो बात यह है कि मतलब घर में जब वालिद साहब फजर को उठाते थे तो कभी उठ जाते थे, कभी नहीं उठते थे, उसमें सोते रहते थे। तो वालिद साहब हमेशा ये तरगीब दिलाते थे कि देखो, जो फजर की नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहता है। तो ठीक है यार होता है, पढ़ते थे हम, जब उठते थे, जब पढ़ लेते थे, जब नहीं उठते, पर उस चीज़ का ना यकीन नहीं था हमारे पास। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं और मेरा दोस्त, तो हम ना एक कार में जा रहे थे, तो मतलब गांव से रास्ता जा रहा था, वो किसी हाईवे टाइप ही था। तो गाड़ी की स्पीड होंगी कुछ 70-80, और अचानक ऑल ऑफ अ सडन एक छोटी बच्ची रास्ते में भागते हुए आ गई। अगर स्टेयरिंग नहीं पलटता टाइम पे, या ब्रेक नहीं लगता टाइम पे, जो भी होता, या वो बच्ची 1 या 2 इंच भी आगे आ जाती, तो वो बच्ची हमारे हाथ से अल्लाह को प्यारी हो जाती। ठीक है, अब वो हुआ, वो आके साइड से हिट की हमको, तो हमको लगा कि या नहीं लगा नहीं, शी इज़ गॉन, हमको लगा कि शी इज़ गॉन। और ऐसे टाइम पे आदमी पैनिक कर जाता है। हमको लगा कि अब यहाँ से हमको भागना चाहिए। हमने गाड़ी भगाना स्टार्ट कर दी। अब हमने गाड़ी भगाना स्टार्ट की, सामने पूरे गांव वालों ने हमको रोक लिया। अगर हम जब भी नहीं रोकते तो वो लोगों ने लिटरली बड़े बड़े पत्थर उठाए थे, वो सीधा हमारी गाड़ी फोड़ देते हैं। हमने गाड़ी को साइड में लगाया, जाके देखा, अल्लाह का शुक्र था कि वो बच्ची को थोड़ा सा ही लगा था, पर जो हैबत में वो जो भी आके बोलो, वो बच्ची थोड़ी सी सहम गई थी। तो उसको जब देखा, फिर मतलब गांव वालों को भी लगा कि वो उस बच्ची की गलती थी, फिर अल्लाह ने उस चीज़ से हमको बचाया। तो बात ये थी कि उस दिन हमने उस दिन फजर की नमाज़ पढ़ी थी। तो जैसे ही बाद में फिर ये सब सॉर्ट आउट होने के बाद जब हम गाड़ी में आके बैठे, तो फर्स्ट थिंग जो मैंने डिस्कस किया उस दोस्त के साथ, तो ये था कि यार आज फजर पड़ी थी ना, इसलिए अल्लाह ने बचा लिया। तो वो एक चीज़ था जिसने ना फजर के बारे में यकीन एक पुख्ता कर दिया था कि यार जो फजर पड़ेगा ना, वो अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहेगा, वो अल्लाह का झंडा लेके निकलेगा, और जो फजर छोड़ देगा ना, उसके हाथ में ना फिर शैतान का झंडा होगा। अच्छा, मेरी एक छोटी सी स्टडी भी है उस बारे में, कल हमने शायद डिस्कस भी किया हुआ कि फजर के बारे में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नमाज़ों की बहुत ज़्यादा ताकीद की है, फजर और इशा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है उस बारे में कि अगर आपको मैं ये बता दूं कि फ़जर की और इशा की नमाज़ का कितना इम्पोर्टेंस है, तो आप रेंगते हुए जाएंगे नमाज़ों को, मसाजिद को, नमाज के लिए। उसका इम्पोर्टेंस क्यों है, इसके पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे अगर, तो आपके दिमाग में एक केमिकल रहता, सेरोटोनिन। कल मैंने बात की, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं छोटी सी गलती कर दूं, मैं कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो शायद नाम लेने वगैरह में कोई गलती हो जाए, लेकिन सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रहता, और वो जब इंसान के दिमाग से रिलीज़ होता तो वो बॉडी को मैसेज देने का काम करता। आप कुछ भी अगर दिमाग में सोच रहे, कुछ करने का सोच रहे आप, तो वो जो एक्ट, मतलब आपकी थिंकिंग से एक्ट में जो कन्वर्ट होगा, वो सेरोटोनिन के थ्रू मैसेज जाता, एंड देन योर बॉडी रिएक्ट्स। तो सेरोटोनिन का जो काउंट रेगुलेट होता बॉडी में, उसका टाइम है, उसके पीछे एक जो रीज़न है वो है सुबह की धूप।
7 बजे से 9 बजे तक की जो धूप रहती, वो उसके पीछे रीज़न है। अगर 7 बजे से 9 बजे तक इंसान सो रहा, सही बात है ना, अगर फजर के टाइम पे आप उठेंगे नहीं तो आप सीधा 9-10 बजे ही उठने वाले, क्योंकि वो टाइम पे ऑफिस रहता यूजुअली इंसान का, या काम के लिए जाना रहता वो टाइम पे, और अगर काम वगैरह नहीं रहता तो 12 बजे भी उठता है इंसान। तो 7, बहरहाल किसी भी तरीके से 7 से 9 की वो धूप आपसे मिस हो जाती। आपके दो नुकसान है, बॉडी में तो नुकसान होता ही होता आपका, फिर दूसरा आपका ये नुकसान होता कि वो जो भी सेरोटोनिन का जो काउंट रहता है आपके पास, वो लो होते चलता, और जैसा जैसा वो लो होते चलता वैसा वैसा आपकी क़ुव्वत फैसला, आप जिसको बोलेंगे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी वो लो होते चलती, कमज़ोर होते चलती। ओके। तो इस वजह से वो हदीस जो है ना कि सुबह का सोना रिस्क को रोकता है, तो उसके पीछे साइंस ये है, बेसिक साइंस। आज जैसे जैसे आप स्टडी करते जाएंगे उसमें अंदर चलते जाएंगे आप, लेकिन बेसिक साइंस उसके पीछे ये है। और ऐसी बहुत सारी, हर हदीस के पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। तो खैर हम अभी फ़िलहाल तो उस सुबह की उठने के बारे में बात करें, फजर के बारे में, तो इसलिए मैं ये सब बता दिया। अगला मेरे को एक ये था कि देखो, हर कोई इंसान सोचता कि मैं बेहतर से बेहतरीन बनूं, ठीक है, अच्छा बनूं, अच्छा काम करूं, अच्छे से जीऊं। हर कोई सोचता कि मेरे को जन्नत चाहिए, हर कोई सोचता कि मेरे को दोज़ख से बचना है। हर मुसलमान का ये थिंकिंग रहती है यूजुअली। बट जब चेंज, और फ़िलहाल अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई जमात में जाके आ गए, आपको एक सडन मतलब किक मिलती, और थोड़े दिन के बाद वो होते खत्म हो जाती है। हाँ, लास्ट लॉन्ग नहीं करती। तो आपके साथ भी तो हुआ होगा कि मतलब 1 बार 2 बार 3 बार आपने सोचे होंगे अब चेंज होना है, अब चेंज होना है, अब चेंज होना है। तो ऑनेस्टली अगर मैं पूछूं तो कितने टेक्स लगे आपको कम्प्लीटली खुद को रिवाम्प करने में? सबसे पहली बात तो जो चेंज होने का था, ये स्पीकिंग ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था चेंज अभी होना है। भाई था कि 50 के होंगे, 60 के होंगे, उसके बाद अल्लाह हिदायत देगा, फिर उसके बाद करेंगे जो भी करेंगे। हाँ, बट वो जो इंसिडेंट मैंने आपसे अभी शेयर किया, उस इंसिडेंट के बाद मेरे को कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस माइंड में चालू हुआ कि यार अल्लाह ने मुझे बचाया है, ठीक है। फिर और मतलब एक ये भी इसके साथ एक कोइंसिडेंस बोल लो या फिर जो भी था, उसके कुछ दिनों बाद रमज़ान स्टार्ट हुआ था। तो रमज़ान में तो माशाल्लाह हम सब करते हैं, तो सभी नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं। तो उस दौरान जो हुआ कि मैं मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कुरान को तर्जुमे में पढ़ना स्टार्ट किया, उसको समझना स्टार्ट किया कि एक्चुअली है क्या, बिकॉज हमारी टेक्स्ट बुक तो वही है और हम वही नहीं पढ़ते। तो उसके बाद मैंने ना पढ़ना स्टार्ट किया, तो कुरान में ना एक आयत है कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब आखिरत में बंदा कहेगा कि या अल्लाह दूसरा मौका दे दे, ठीक है, या अल्लाह दूसरा मौका दे दें, तो अल्लाह फरमाते हैं अगर हम तुमको दूसरा मौका दे भी देंगे ना, तुम फिर भी नाफरमानी करोगे जाके। तो मुझे लगा यार दूसरा मौका वहाँ तो अब नहीं मिलने वाला, यार अल्लाह ने मुझे सेकंड चांस दिया लाइफ में, तो मैंने बोला यार आई हैव टू मेक मोस्ट ऑफ इट। और सबसे पहली बात जो ये थी ना कि हम गलती कहाँ करते, जब चेंज करते हैं ना, हम ये करते कि हम सारी चीज़ें एक साथ चेंज करना चाहते हैं। ये गलत एक प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू मी। आप धीरे धीरे जाइए। होता ये है कि आप थोड़ी देर के बाद ना बोर हो जाते हैं अगर आप सब एक साथ करेंगे। आपके पास कुछ ना कुछ मोटिवेशन होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल ले लेते कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले म्यूज़िक सुनते थे, फिर हम लोग ने म्यूज़िक सुनना ड्रॉप किए, उसके बदले में हमने कुछ चीज़ें ला लिए। हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं हमसे हो रही होंगी कोताही, लेकिन जो लेवल पे हम लोग सुनते थे, पॉप म्यूज़िक बोलो, आप इंग्लिश सॉन्ग्स बोलो और खवाली बोलो, बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ ना कुछ शिफ्ट तो आया। मैं जो देख रहा हूँ, खुद में भी देख रहा हूँ, आप में भी जो देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक शिफ्ट आया कि म्यूज़िक से अब बोरियत होने लगी। बोरियत बोलेंगे आप, कराहियत बोलो, आप उकताहट बोलो, जो वर्ड आप उसको देना चाहें, मज़ा नहीं आने लगा इन शॉर्ट, और वो छूट गई खुद ब खुद। तो ये एज एन एग्जाम्पल ले लेते कि ये कैसे छूटी, आप इसके पीछे का प्रोसेस बता सकते? म्यूज़िक तो ऐसा था ना यार कि मैं बिना म्यूज़िक के ना गाड़ी चला सकता था, ना मैं बिना म्यूज़िक के सो सकता था। मैं मतलब ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी होता। मैं बिना हेडफोन के तो खुद को तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, ठीक है। मतलब जियो का टाइम आ भी गया, इंटरनेट आ भी गया, फिर भी मेरे पास डाउनलोडेड फाइल्स या MP3 जो भी है कि नेट बंद भी हो जाए तो कुछ ना कुछ अपने पास सुनने के लिए चाहिए, ठीक है। तो अपना ये लेवल था, अल्लाह माफ़ करे। तो उसके बाद ये हुआ ना कि फिर कहीं ना कहीं लगा यार कि ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बात ऐसी थी ना कि यार देखो नमाज़ पढ़ना तो स्टार्ट कर दी थी, पर
नमाज पढ़ भी रहे थे ना, तो जैसे मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप 10-11 बजे आप निकले हो, आप कहीं पहुंच रहे हो, आप ठीक है, नमाज का टाइम हो रहा है, अब आपके कान में हेडफोन था, ठीक है, आप गाने सुन रहे हो, आपने हेडफोन बंद किया, गाने बंद किया, हेडफोन गाने में रखे, नमाज में गए, तो नौजुबिल्ला कहीं ना वो गानों के लिरिक्स आपके नमाज में आते हैं, मेरे साथ भी हुआ ठीक बहुत है, बार। वो आपके नमाज में आएंगे, आप कुछ भी करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको आप दोहराने चालू कर दो। और खास तौर पे कब होता है ये, जब आप सुबह उठते हैं ना जी, तो आप वो गानों के लिरिक्स के साथ उठते आप वो लिरिक्स के साथ उठते Literally. हैं, आप सो रहे हो लिरिक्स के साथ, आप उठ रहे हो लिरिक्स के साथ, तो एक एडिक्शन तो है ही है, पर एक मूड चेंजर होता है ये इंसान के इमोशंस लिफ्ट करता है, इंसान का मूड लिफ्ट करता है, वो डोपामिन जो है वो हिट करता जाएगा, हिट डोपामिन हिट्स तो रहती है, उसके बाद ये होता है ना कि फिर इंसान को जब वो नहीं मिलता तो इंसान को एक लगता है यार कुछ समथिंग इज मिसिंग। तो बात ऐसी है कि छोड़ना तो पड़ेगा, एंड कोई भी एडिक्शन हो ऑल ऑफ अ सडन नहीं छूटेगा। तो मैंने ये किया कि देखो सारे म्यूज़िक जो भी सुनते थे कि मैंने सब ड्रॉप करके सिर्फ पहले कुछ कव्वालियाँ मैं सुनने लगा, ठीक है, वो सुनते सुनते उसको भी मैंने कम किया, फिर उसके बाद मैंने ये किया कि मैं किसी का बयान लगा लेता था अपने पास और वो सुन लेता था। और आज भी मैं कहीं अगर बाइक चला रहा हूँ या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो मैं किसी का बयान सुनूंगा या किसी का कोई तफसीर सुनूंगा कि यार कुछ ना कुछ दिमाग तो में मिले यार मुझे, कान में हाँ, चलते कुछ फ़ायदा तो हो ना। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं मेरा म्यूजिक मतलब पूरी तरह से नहीं छूटता कोई भी चीज़ें, मुझे जैसा आप बता रहे हैं अभी कि कोई भी सडन ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी नहीं छूटता आपसे। तो मैं मेरा ये था कि मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनने लगा था लाइक 2 साल पहले, और वो टाइम पे ऐसा था कि जैसा आपका था कि गाड़ी चलाते टाइम, सोते टाइम, और कहीं बाहर जा गए हुए हैं आप, तो जहाँ पे बैठ के फबी ये आलाई रब्बी को मत तुकज़्ज़िबान याद आता आपको, पहाड़ों को देख के और अच्छे झरने को बहते हुए देख के, वहाँ पे हमारा था कि हम एक कान में हेडफोन लगा के हम म्यूज़िक एंजॉय करते थे, अल्लाह माफ़ करे। तो एक बार मतलब एक बार नहीं हुआ, एक कई बार हुआ मेरे साथ ये चीज़ कि मैं सुबह उठा, कभी कभी फजर को उठ जाता था मैं, तो फजर के लिए उठा मैं और सडनली मेरे को मेरे मुंह पे लिरिक्स आना शुरू हो गए, जो भी मैं गाना एक दिन पहले सुन रहा था। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि मैंने कई महीनों पहले कोई गाना सुना होगा और सडनली उसके लिरिक्स मेरे ज़बान पे फजर के टाइम पे आप सोचो कि क्या आपका, अगर आप थोड़ा भी ईमान है आपके मन में, और हर एक के मन में कुछ ना कुछ ईमान तो रहता, अल्लाह के रसूल की जो हदीस है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो जन्नत में जाएगा, वो ऐसे ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत की शफाअत के लिए क्या क्या नहीं किया, अल्लाह से कैसी कैसी दुआएं नहीं की। अल्लाह ताला ने बोला था कोई सुपर पावर मांगो आप मेरे से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफात मांगी कौम की। तो मैं ये था, वहाँ पे मेरा दिमाग ये चलने लगा सडनली कि यार अगर ये म्यूज़िक बार बार मेरे दिमाग में आ रही, चलते रह रही, और जब मैं सुबह फजर के टाइम पे उठ रहा, थोड़ा सा ईमान था कहीं ना कहीं, एक दिमाग में क्लिक किया वो, और मैं बोला अगर ये अभी मेरे दिमाग में आ रही, सोचो मैं जब मौत के बाद उठूँगा और जब मेरी ज़बान पर अगर खुदा ना खास्ता सुम्मा खुदा ना खास्ता ये चीज़ रही, तो क्या मेरी कैसी शफात, मैं कौन से मुंह से अल्लाह के सामने हाजिर हूँ। सडन मतलब मैं वहाँ पे कांटे आ गए मेरे आंख पे, और लिटरली अभी बोलते वक्त भी मेरा अभी मतलब ऐसा कांटे फील कर रहा मैं आंख पे मेरे। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह का एक ख़ौल है कि जो इंसान मेहनत नहीं करता है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगाए बैठा है, उस शख्स की मिसाल ऐसी है कि एक किसान है जिसने कोई बीज तो नहीं बोया, पर वो गंदम के उगने का इंतज़ार कर रहा है। और कुरान की आयत भी है कि अल्लाह उन कौमों की तकदीरें नहीं बदलता जो ख़ुद अपनी तकदीर नहीं बदलना चाहते। एफर्टलेस अगर आपका कोई भी थिंकिंग है, एफर्टलेस थिंकिंग आपको कभी भी आपके गोल को अचीव नहीं करवा सकती। अच्छा, मेरे को एक मैं एडिशन चाहूँगा आपसे कि देखो बहुत सारे हमारे दोस्त भी हम लोग देखेंगे कि दे यूज़ टू थिंक कि मैं चेंज हो जाऊँगा, और वो चेंज होते होते इतना टाइम हो गया कि अब उनके लिए चेंज होना पॉसिबल नहीं रहा, ये मतलब दे हैव गॉन टू फार। तो उनके लिए आपका कोई मैसेज कि आपने भी तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में फील करोगे कि यार इतना सारा टाइम तो निकल गया, या फिर हो सकता है कि अब मैं अगर चेंज होऊंगा तो मेरे दोस्त मेरे को ये बोलेंगे वो बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो सर्कल रहता वो इफ़ेक्ट करता आपके चेंज होने पे या आपके नहीं चेंज होने पे। और मैं तो ये बोलूँगा कि
सर्कल ही इफेक्ट करता है आपके चेंज होने और आपके चेंज नहीं होने पे? सर्कल दोस्त का मतलब दोस्तों की सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं। सर्कल इतना इम्पोर्टेंट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के मज़हब पे होता है। तो तुम जिससे दोस्ती करते हो तो पहले देखो तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। जैसे अब मिसाल के तौर पे आज आपने जो हदीस भेजे थे मेरे को उसको जी 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 तो अब मिसाल के तौर पे जैसे मैं चेंज होना चाह रहा हूँ, अब मेरे साथ 4 दोस्त हैं यार, वो 4 चेंज नहीं होना चाह रहे, तो कहीं ना कहीं मेरा भी मॉरल डाउन होगा कि ठीक है ना यार। तो ऐसे टाइम पे करना क्या चाहिए आपको? दोस्तों को छोड़ना है या क्या है आप? देखो आपको बुखारी में या मुस्लिम में हदीस है कि तुम उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हें अपने माँ बाप बीवी बच्चे सबसे ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। बात ये नहीं कि आपने उनको छोड़ देना है, उनसे मिले करे राब्ता करे, पर जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार नहीं ये मेरे चेंज होने में कहीं ना कहीं एक रुकावट बन रही है, यू स्टेप बैक। आप थोड़ा सा पीछे हट जाए कि नहीं यार आप कंटिन्यू करो, इंशाल्लाह हम बाद में मिलते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जब आप चेंज, आपका ट्रांजिशन पीरियड है, तो आपको कंपनी, एक अच्छी कंपनी में आप होना चाहिए जो आपको लिफ्ट करे, ठीक है, आपको ये बोले कि हाँ यार यू आर गोइंग द राइट वे, जो आपको समझाए, जो आपको ये ना बोले तू हमको सिखाएगा, तू तो कल ये कर रहा था, ठीक है ना, कर दिया ना यार कल, उसमें क्या बात है। अब जितने सहाबा थे उसमें कितने थे जिसने रसूलुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ी थी? खालिद बिन वलीद, उन्होंने भी लड़ी, पर अल्लाह ने हिदायत दी ना। और उसके बाद फिर उन्होंने जब उन्होंने जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद कर दिए, तो रसूलुल्लाह के ज़बान से निकलने वाला था ना कि अल्लाह इनको कभी हिदायत ना दे, तो अल्लाह ने क्या फरमाया था कि हिदायत हम देने वाले। और क्या हिदायत मिली खालिद बिन वलीद, क्योंकि सैफुल्लाह का लक़ब मिला, अल्लाह की तरफ, अल्लाह का लक़ब मिला, और इस्लाम को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है उनका, अल्लाह की तरफ। मतलब वो इकलौते ऐसे जंगजू बोलेंगे जो ज़िंदगी में कोई जंग नहीं हारा, इस्लाम के खिलाफ लड़ा वो भी जीता, जो साथ में लड़े वो भी जीते। तो अल्लाह ने किसकी हिदायत कहाँ लिखी हम ये बोल नहीं सकते हैं। और ये भी मैं बात बोलूँगा कि हम क्या करते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हिदायत आएंगी, हिदायत आती नहीं है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हाँ आप हिदायत उनके लिए जो मेहनत करेंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे उनके लिए हिदायत तो नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जाम में पास होना चाहता हूँ तो मुझे लिखना तो पड़ेगा ना यार, ठीक है, गलत लिखूँ सही लिखूँ कुछ तो लिखना पड़ेगा, जब जाके मुझे कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो जब एग्जाम के मार्क्स नहीं मिल पा रहे तो हिदायत कहाँ से मिलेगी? क्योंकि हिदायत जो है तो सबसे एलीट चीज़ है, सबसे प्रेशियस चीज़ है। और एक चीज़ मैंने ये भी देखा था कि गालिबन हदीस थी या कुरान की कोई आयत का मफहूम है, मैं भूल रहा हूँ, मगर उसका मफहूम ये था कि जो इंसान नाकाम हो जाएगा वो रोएंगा ये बात को लेके कि मैं काश मैं फला को दोस्त नहीं बनाता तो आज मेरा ये हाल ना होता। अल्लाह, तो दोस्तों का इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, बिल्कुल। दोस्त बेशक इम्पोर्टेंट रहता है आपकी ज़िंदगी बनाने में भी, बड़े से मतलब माँ बाप के बाद आपके दोस्तों का हाथ रहता है, मैं तो बोलूँगा माँ बाप से पहले आपके दोस्तों का हाथ रहता है। बिल्कुल, क्योंकि आज अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ एक टाइम गुजारते हैं। आज की जो सोसाइटी है उसके हिसाब से तो माँ बाप से ज़्यादा 5 साल के हो गए, आप स्कूल में चले गए, तो आपकी जब तक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जब आप दोस्तों के साथ बड़े हो रहे हैं ना सर, माँ बाप के साथ तो आप एक बहुत कम टाइम स्पेंड 8 घंटे आप सोते, 8 घंटे स्कूल में रहते, तो बाकी जो 8 घंटे बचे उसमें से थोड़ा इधर उधर रहते हैं बाकी माँ बाप के साथ। कभी माँ बाप आपके जॉब वगैरह से वो फारिग नहीं रहते, कभी आप फारिग नहीं रहते। करेक्ट। तो बेशक दोस्तों का इम्पोर्टेंस तो है आपके चेंज होने वाले मामले में। बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब ये दुनिया के मामले में इतने ब्रॉड माइंडेड है सर, मतलब ये बहुत ख़ास बात है दानिश भाई। कल भी जब हम ये बारे में बात कर रहे थे और आपने ये पॉइंट जब मेरे को रखे थे, तो ये पॉइंट सुन के मेरे को लिटरली मैं बोल सकता हूँ कि मेरा दिमाग खुला ये पॉइंट सुन के, क्योंकि मैं भी ये सोचता था कि यार ठीक है बहुत सारे मीडिया, आज मैं एक हमारे पास एक वो आया था एक पेपर का कट आउट था, आर्टिकल था, और उसमें ये था कि यूजिंग मीडियाज, जो ये मीडिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग मीडिया चैनल्स इज़ ऑल्सो सुन्ना। बेशक, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के मीडिया फॉर्म्स थे, राइटिंग, बीट एनीथिंग लाइक दैट, उन्होंने वो यूज़ किए, ठीक है। तो आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो क्या वो इन चीज़ों को अच्छाई के लिए यूज़ नहीं करते? बिल्कुल यूज़ करते जी सर, मतलब इससे तो अच्छा कोई सोर्स है ही नहीं आज के टाइम में। अब आप बताएं, जैसे कि अगर मान लें हम लोग अगर बैठ जाते कि जो कुरान मजीद हम पढ़ते हैं हमने इसको प्रिंट नहीं कराना, ठीक है, ये सुन्नत नहीं है।
अब मेरे को आप प्रिंट बताइए, मीडिया में बैन भी लगा था हाँ, बाय द वे। ठीक है लग गया था, हाँ, पर मैं आज फतवा चले आया, मतलब हम अगर इसको नहीं मानते, हम इसको आज भी हाथ हाथ से लिखाई कि हम मानते, तो सिर्फ इंडिया की आप मान ले तो 25 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है सर, कितने घरों में कुरान होता सर? नहीं हो पाता ना सर, पॉसिबल ही नहीं था। तो प्रिंट मीडिया आया है तो सर देखिए ये तो असबाब है ना, और प्रिंट मीडिया भले बनाया किसी ने भी होगा सर, पर दुनिया में जो हर चीज़ है वो तो अल्लाह की है ना सर, और हमने इसको यूटिलाइज करना है। तो दावत का काम करने के लिए आप जो मोड इस्तेमाल करें, आप जो भी करें, आप बात यह है कि आप दावत पहुंचाएं, आप एटलीस्ट किसी को ये तो बताएं कि देखो यार, क्योंकि नबी इस्लाम की हदीस है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, खा तुम्हें एक आयत ही आती हो, ठीक है, एक आयत आती हो, एक हदीस आती हो, यार कितना भी मतलब कोई सिर्फ जुमा को आता होगा मुसलमान, उसको भी एक आयत तो आती है, एक हदीस कुछ तो पता है, यार आगे पहुंचा दो, क्या पता वो बंदे के लिए तुम हिदायत का सबब बन जाओ, सवाब जारिया। सिमिलर मेरे साथ हुआ था। मैं बेसिकली मेरे जब वीडियोस बनाता था मैं मेरे यूट्यूब के, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ये था कि बुक्स पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा मुतासर था। उसमें बहुत सारी बुक्स थी जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ था। उसमें एक बुक है द सीक्रेट करके, और वो है पूरी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मूवी भी बनी है। हाँ, द सीक्रेट करके मूवी भी है, और वो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है आपको कि जो आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। और ये चीज़ मैं इतना ज़्यादा इससे मुतासर था सर कि मेरे को लगता था कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ एवरीथिंग, ठीक है। वो टाइम पे मैं, आप बोल सकते कि इस्लामिकली मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, ठीक है, नाम का मुसलमान था, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, मैं नाम का मुसलमान था, बोल सकते आप, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा मुतासर था। सडनली मैं कोर्स करने के लिए हैदराबाद गया, और वहाँ पे किस्मत से एक ऐसा मेरे को उस्ताद मिला, अल्लाह उनको अच्छा रखे। उन्होंने मेरे को एक हदीस सुनाए, हदीस बुखारी की वॉल्यूम 9 एंड हदीस नंबर 596, अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, कल डिस्कस किया मैंने, अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, और इसका मतलब है कि मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक हूँ। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक हूँ। क्या है सर? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप ये देखिए कि वो लोग कहाँ से आया सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, इनके जहन में ये पॉइंट जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहाँ से आया? क्या ये नहीं हो सकता कि ये हदीस उन्होंने करे होंगे स्टडी? हो सकता ना। और आप ये सोचिए कि हाँ, और आप ये सोचिए कि अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, जब अल्लाह ताला बोल रहा कि मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक हूँ, यानी सीधे सीधे अल्लाह ताला आपको ये चाह रहा कि मेरे बारे में अच्छा सोचो। अल्लाह ताला के बारे में आप अच्छा सोचेंगे, आप सारी चीज़ों के बारे में अच्छा सोचेंगे ना, तो आपके साथ भी अच्छा होना। एग्जैक्टली आपके साथ अच्छा ही होने वाला है उसके बाद। तो पॉजिटिव थिंकिंग और ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं अपनी यूट्यूब पे इंग्लिश वीडियोस देखता था, और इंग्लिश बुक्स पढ़ता था मैं, कहीं नॉन फिक्शन, कहीं नहीं बोलूँगा मैं, 1-2 बुक्स, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं। आर्टिकल्स अलबत्ता मैं पढ़ता था बहुत सारे। तो वो सारी चीज़ें जब मेरा दिमाग स्लोली एंड ग्रेजुअली शिफ्ट होने लगा एक इस्लामिक थिंकिंग की तरफ, या इस्लामिक कोर्ट्स की तरफ, जिसको हदीद बोलते हैं अपन, हदीद की तरफ, कुरान की कुछ आयतों की तरफ, और बाबा बार बार ये चीज़ कुरान की कुछ आयतें रिपीट करते रहते घर में, तो उन चीज़ों की तरफ जब मेरा ध्यान शिफ्ट होने लगा और मैंने दोनों चीज़ों को मिला के देखना शुरू किया, तो सडनली आई रियलाइज़ कि यार ये तो सारी चीज़ें हमको एक टेम्पलेट बोल के दी हुई हैं कि अपनी ज़िंदगी इसमें रखो और देख लो, फिर आपके लिए राह रास्ता है। वो है ना कि कुरान ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो इससे नसीहत हासिल करना चाहते हैं, गौर व फिक्र करने वालों के लिए हिदायत बोला अल्लाह ताला ने कुरान। पूछते क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? हाँ, तो गौर व फिक्र करने के लिए बोला हुआ क्यों है कि अल्लाह ताला ने एज अ टेम्पलेट दिए हुए आपको। हदीस जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो आपके लिए टेम्पलेट्स हैं बेशक। तो अब एक लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगा बस आपसे कि आपको क्या लगता है कि एक इंसान ने जो अपने आप को बदलने का सोच रहा, कोई भी बुरी आदत होंगी उसकी, बीट स्मोकिंग, बीट एनीथिंग, जो आप जो बुराइयां आप खुले में करते, जो बुराइयां आप तन्हाई में करते,
जितने भी सारे गुनाह के काम हैं, कोई एक भी अगर वो बंदा छोड़ना चाह रहा, तो आपकी उसके लिए टिप क्या रहेंगे? पहली बात तो ये है ना कि हर वक्त हमको ना एक ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और मैं एक हदीस कोट करूँगा कि हज़रत आयशा सलामुल्लाहि अलैहा और को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, जिसका क़यामत के दिन हिसाब हो गया ना, हिसाब शुरू हो गया, वो मारा गया। अल्लाह अकबर। तो हज़रत आयशा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, कुरान में तो है ना कि जिसको नामा अमल दाने हाथ सीधे हाथ में मिल गया वो कामयाब हो गया। तो नबी ने फरमाया कि ये तो उसके लिए है जिनका सरासरी हिसाब होना है, ठीक है, पर जिसका डिटेल में हो गया ना, जैसी इंक्वायरी हो गई कि क्यों किया, वो हलाक हो गया। तो सर बात यह है कि ठीक है, हमको अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। हमने आज तक जो किया, ठीक है सर, अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, पर अल्लाह अजाब देने वाला भी है। हमको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। अल्लाह हमको अजाब, देखो जिसने हमको पैदा किया हमको मौत देगा, मरने के बाद फिर जिंदा करेगा, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है सर, ठीक है ना, वो हर चीज़ पे कादिर है। तो हमको पहले ये सोचना चाहिए कि यार अगर मैं कोई भी चीज़ मैं जो कर रहा हूँ तो ये अल्लाह तो देख रहा है, पर फिर भी उसको लगता है कि वो, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, आप मुझे बोल रहे हो आके कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, यार स्मोकिंग आप बोल रहे हो कि हराम है, कोई बोल रहा है, कोई स्कूल ऑफ थॉट बोल रहा है कि ये मकरू है, कोई बोल रहा है, मैं बोलता हूँ ठीक है, इन चक्करों में नहीं पड़ते कि हराम है, गुनाह है, ये तो सब मान रहे हैं ना, गलत है ये तो सब मान रहे हैं। बात यह है कि अगर आपसे हिसाब के दिन ये पूछा जाए स्मोकिंग क्यों किया था, क्या आप अल्लाह को कह सकते हैं अल्लाह हराम नहीं था, या अल्लाह मकरू नहीं था, या अल्लाह ये कहाँ लिखा है? अगर आप अल्लाह को कह सकते हैं तो जी बिल्कुल करे जी सर। अगर आपको अगर अल्लाह को जवाब देने की हिम्मत नहीं है ना, तो सर पीछे हट जाए आप, क्योंकि मौत ऐसी चीज़ है, ये कब आ जाए हम बता नहीं सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़ौल है कि इंसान सोया हुआ है, ठीक है, इंसान सोया हुआ है, जैसे ही जागेगा ना बस ज़िंदगी ख़त्म है उसकी ज़िंदगी उतनी थी, बस जैसे ही आँख खोलेगा बस ख़त्म नहीं, उसके बाद उसकी आखिरत चालू होगी। एक और रहता है कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है हमारे पे, हम तो वो कौम से हैं जिसकी शिफात ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भरोसे हम लोग इतने मस्त मगन हैं अपनी लाइफ में कि हम लोग ये सोचने की तक हमारे दिल में ये तक ख्याल नहीं आता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई केसेस में ये भी बोला कि ये हम में से नहीं, ये हम में से नहीं। आप ये भी तो सोचो ना कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं। और उसके अलावा भी मेरे हिसाब से शायद मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि कुछ हदीसें हैं जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हम में से नहीं है, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। इसमें जो सबसे क्रिटिकल हदीस है उसमें यह है कि जब सारे दोज़खियों को जन्नत में ले जाया जाएगा, तो जो फरिश्ता होगा वो वहाँ पे बोलेगा कि अब सारे आपके उम्मती चले गए सिवाय उन लोगों के जिन्हें जन्नत में जाने से रोक दिया गया। तो फिर किसको रोक दिया गया? तो मेरे सामने फरमाया कि जिसने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था, जिसने कुरान की टीचिंग्स को पीठ के पीछे डाल दिया था। तो फिर रसूलुल्लाह बोलेंगे कि यार नहीं, ये वो नहीं है, जिसने जाना था वो चले गए। अब मुझे बताइए कि जिसकी सिफारिश के अल्लाह मुझको अता फरमाए, तो जिसकी सिफारिश के ज़रिए हम इतना सब कर रहे हैं, अगर वो हमारी कंप्लेन लगाते तो हमारा क्या बनेगा सर? सर हम हाथ उठा के तो बोलते अल्लाह जो कुछ है तेरे महबूब की उम्मत से है। सर हमारे काम क्या है सर? हम चोरी कर रहे हैं, हरामियाँ कर रहे हैं सर, हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हैं सर, मगर बाहर आने के बाद हम वो ज़िंदगी नहीं जी रहे। मैं वही बताना चाह रहा था आपको कि एक प्रैक्टिकल लाइफ जो है हमारी, जो जनरल लाइफ बोलेंगे आप उसको, जो जीते नॉर्मली आपके जो आपके माँ बाप के साथ, आपकी बीवी बच्चों के साथ आप जीते, जो आपके दोस्तों के साथ आप जीते, तो आपके जो लेन देन है उसमें जो नाप तोल में कमी करे वो भी हम में से नहीं है, शायद उसके बारे में भी है, वो तो कुरान में भी है। तो आप ये सोचो कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, जब कुरान में ये चीज़ें कोट हो रही कि वो हम में से नहीं, मतलब वो उम्मत से नहीं है सर, तो आप ख़ुद को वो चीज़ करके छोटी मोटी चीज़ आप शायद करेंगे। किसी को धोखा देना कितना मुश्किल है आज के ज़माने में। आप अगर किसी को धोखा दे रहे हैं, आप नाप तोल में अगर आप कमी कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप उम्मत से ख़ुद को खारिज कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आप ये चीज़ों पे सोचते नहीं, बहुत छोटी हदीसें समझते हैं हम लोग इसको, हम लोग सोचते ही नहीं इस पे। और ख़ुद को उम्मत से अलग करने का ये भी मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से आप ख़ुद को महरूम कर रहे हैं। बिल्कुल।
और उस शिफात से अगर महरूम होंगे तो फिर तो कुछ नहीं बनना सर, आप सोचो आप, फिर ख़त्म है सर, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। बस मेरे को लगता है कि यही सब रियलाइजेशंस है जो इंसान को अगर हो गए तो कहीं ना कहीं उसकी नैया पार है। और ये रियलाइजेशन इंसान को कब होता है दानिश भाई कि मैं खुद पे से बोलना चाहूँगा आपको, और कुछ केस स्टडीज़ की बेसिस पे मैं बोलना चाहूँगा आपको। ये इंसान को उसी वक्त होते हैं जब उसकी साइड से इनपुट्स है, एफर्ट्स है उसकी साइड से। मतलब अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला कि तुम मेरी तरफ आओ या नहीं आओ, मैं आऊँगा तुम्हारी तरफ। अल्लाह ने ये बोला तुम मेरी तरफ 1 कदम चलो, मैं 7 कदम या 100 कदम मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। ये है ना, तो आपको 1 कदम चलना है। ये नहीं है कि आप बैठे हुए, बेशक आपकी सोच अच्छी हो सकती, आपके दिल से आपका दिल साफ हो सकता, लेकिन 1 कदम चलना भी है आपको। बिल्कुल। इससे रिलेटेड कुरान में आयत भी है ना कि अगर इंसान नाशुक्री पे उतरा है, कुफ्र पे उतरा है, अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर अल्लाह ये पसंद नहीं करता कि उसके बंदे नाशुक्री करें, है ना। अल्लाह पसंद करता है जब आप उसका शुक्र अदा करें। तो अल्लाह को तो कोई परवाह नहीं सर। हम और कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और हमने इंसानों और जिन्नों की अक्सरियत को पैदा ही जहन्नुम के लिए किया है। तो उसके आगे भी अल्लाह ने फरमाया कि हमने इनको दिल दिए थे मगर ये इनसे सोचते नहीं, हमने इनको आंखें दी थी मगर ये आंखों से देखते नहीं, हमने इनको कान दिए थे ये कान से सुनते नहीं, ये तो जानवर है बल्कि जानवरों से भी बदतर है। तो सर जब हम अल्लाह को पहचानेंगे नहीं ना, तो जब तक हमारा क़िबला दुरुस्त नहीं हो सकता। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह अपने मामलात में बहुत स्ट्रिक्ट है। हम इतना कैजुअल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह एक बात करते थे कि हमारा ना ये अक़ीदा है कि हम मरने के बाद ज़िंदा होंगे, हमारा इस पर ईमान नहीं है। अगर हमारा ईमान होता तो हम ये काम कर रहे होते। तो ये बात भी वो उन एक बातों में से थी जिसने मेरे माइंड में जाके हिट किया था कि यार बात तो सही है ना। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मरेंगे, हम ख़बर में जाएंगे, सवाल होंगे, मेरा ईमान है क्या उस पर? अगर मेरा ईमान हो तो मैं मस्जिद में ना चला जाऊँ नमाज का टाइम होने के बाद, मैं नमाज छोड़ के कुछ और काम करूँ मैं। और कुरान में अल्लाह ने यह भी फरमाया कि जो लोग दुनिया में सजदा करते थे ना, जब क़यामत के दिन सजदे का हुक्म किया जाएगा तो जिसने दुनिया में सजदा नहीं किया था ना, उनकी पीठ तख्ता हो जाएगी, वो सजदा नहीं कर सकेंगे। और इख्तियार अल्लाह ने इंसान को यहाँ दिया है सर, यहाँ दिया, वहाँ इख्तियार नहीं है। जब तक मलिकुल मौत नहीं आती जब तक आपके पास इख्तियार है। वहाँ जब पीठ तख्ता बन जाएंगी फिर आपके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, उसके बाद फिर सिर्फ अल्लाह का अज़ाब है सर। तो रहमत की बातें मैं समझता हूँ कि बहुत हो चुकी सर। उम्मत को सब पता है सर क्या होना है क्या नहीं होना, अच्छी अच्छी बातें सब पता है। उम्मत को डराने की ज़रूरत है सर कि देखो यार मरना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, जाके क्या जवाब देंगे अल्लाह को? अल्लाह ज़िंदगी तूने दिया, नेमत तूने दिया, चलो मोबाइल है नेमत तो अल्लाह की है ना, इंटरनेट नेमत अल्लाह की है, पानी खाना हम जो कुछ कर रहे हैं इस्तेमाल कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन नईम, और उस दिन तुमसे हर नेमत के बारे में पूछा जाए। सर हर नेमत में तो हर चीज़ आती है सर, और जब हम इन नेमतों का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हम जब पूछा जाएंगे हम क्या जवाब देंगे अल्लाह से? अच्छा, इसका अदर साइड ऑफ द कॉइन एक ये भी है कि लाइन शकरतुम ला यज़ीदन्नकुम, कि भाई तुम शुक्र अदा करो मैं दूंगा। शुक्र कैसे अदा करना है? आप अगर नमाजें छोड़ रहे मतलब आप नाशुक्री कर रहे अल्लाह की, ठीक है। आप अगर कुरान नहीं पढ़ रहे, नाशुक्री ही हुई मेरे हिसाब से तो नाशुक्री है, क्योंकि वो नेमत है आपके लिए। मैं जैसे अभी आपको बोला एक टेम्पलेट है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ को उसमें रखो, एंड जो आउटपुट आपको मिल रहा है फिर वो आपके लिए राह रास्त रहेंगी, ठीक है। लेकिन हम ये चीज़ लेना ही नहीं चाह रहे, और बिल्कुल मैं भी नहीं लेना चाहता था अब तक, नौज़बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मेरे को माफ़ करे, मैं भी नहीं लेना चाहता था या नहीं ले पा रहा था, जो भी था। सडनली मैं फिर एक बार जो जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था वहाँ पे आना चाह रहा कि सडनली जो शिफ्ट आया मेरी ज़िंदगी में, तो वो एक था कि एक आप बोल सकते हैं कि कई इंसिडेंट्स हुए कोविड के बाद से ख़ास तौर पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे मैंने आप बोल सकते हैं कि मौत को बहुत नज़दीक से देखे हुआ। मैं ख़ुद की बात नहीं कर रहा, ख़ुद के कोविड होने की बात नहीं कर रहा, मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाह रहा कि लाइफ कितनी आपकी अनसर्टेन है। आप देख लो लाइफ इतनी अनसर्टेन है सर। सुबह में फजर की नमाज़ पढ़ा मैंने, रमज़ान का वक्त था,
रमज़ान की बात थी, पिछले रमज़ान की, 1 साल पहले के रमज़ान की। ये रमज़ान तो अभी गया, उससे पहले के रमज़ान में हमारे एक रिश्तेदार है, वो कहीं दूर के हॉस्पिटल में एडमिट थे, और मैंने उनको ख़ास तौर पे ये बोल के लेकर आया कि आप यहाँ पे आइए, आइकॉन में आपका इलाज होगा। क़िस्सा मुख्तसर, मैं सुबह फजर की नमाज़ के फ़ौरन बाद 7 बजे के आसपास, 6:30-7 बजे के आसपास उनके लिए टिफ़िन लेके यहाँ से गया। टिफ़िन लेके मैं गया आइकॉन में, मैंने उनको टिफ़िन दिया। मैंने वॉचमैन से पूछा कैसे हैं, उन्होंने बोला मस्त है, बैठे हुए हैं वो, सुबह नमाज़ पढ़ के बैठे हुए हैं। और मैंने उन्हें टिफ़िन दिया, टिफ़िन दे के घर आया। मैं रात भर का जागे हुआ था, मैं सर सो गया। 9:30 बजे, 2.5 घंटे का डिफरेंस, आके सोया। ही वॉज फाइन, ही वॉज कम्प्लीटली फाइन, ही वॉज थ्राइविंग। उन्होंने मेरे को बोला नमाज़ पढ़ के वो आराम से बैठे हुए हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मरीज़ नमाज़ पढ़ के आराम से बैठा, खड़े रह के नमाज़ पढ़ के वो आराम से बैठा, मतलब मरीज़ नहीं है वो। अब वो, या फिर मरीज़ अगर है भी तो उसको कुछ ना कुछ अफाका महसूस हो रहा, तंदुरुस्ती आ रही। एंड सडनली 9-9:30 बजे के आसपास मेरे को कॉल आया दैट ही इज़ नो मोर। 2 से 2.5 घंटे के टाइम स्पैन में सर। और वहाँ पे जब मैं गया तो मेरे आंसू ये सोच के नहीं रुक रहे थे कि जस्ट मैं अभी आके गया था इनके पास, जस्ट मैं आके गया था। ही वॉज देयर बिकॉज आई टोल्ड देम कि यहाँ पे आप करवाइए। अल्लाह ने वहाँ पे उनका टाइम लिखा था, और कैसा टाइम लिखा था आप सोचो कि 2 घंटे पहले दैट मैन वॉज वेरी वेल, वो आराम से बैठे हुए थे, नमाज वगैरह पढ़ के टेक लगा के तस्बीह पढ़ रहे थे, और खाना भी शायद उन्होंने खाए नहीं खाया, अल्लाह वाला। इसी से रिलेटेड आले इमरान में, सूरह आले इमरान में एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरते रहो जैसा कि उससे डरने का हक़ है, और देखना तुम्हें मौत ना आ जाए पर इस हाल में कि तुम मुस्लिम मरना यहाँ पे सिफत वाली बात है, फिर वही एडजेक्टिव कि तुमने हर वक्त अपना जो विल है वो अल्लाह को सरेंडर करना है। Correct. अब बात ये है कि जो द ओनली फैक्ट जो इस दुनिया का है वो है डेथ। करेक्ट। किसने पैदा होना है ये पता नहीं हमको, ठीक है ना, पर जिसने पैदा होना है उसने तो मरना ही मरना है सर। अल्लाह के सिवा हर चीज़ को मौत है, हर चीज़ को फना है। बेशक। तो फना तो होना है, और फना कैसे होना है, हमने मुस्लिम होकर फना होना है। अब जब पता ही नहीं सर हमको कि मेरा टाइम कब है, तो फिर मैं कैसे मुस्लिम होकर मरूंगा? मुझे तो हर टाइम मुस्लिम होना पड़ेगा सर, और हर टाइम मुस्लिम होना सर ये बहुत चैलेंजिंग बात होती है। वो ऐसे तो होता है ना कि 1-2 दिन तो अल्लाह अल्लाह सब कर लेते, फिर बाद में जब रियलाइज़ होता है कि नहीं यार इस पे से चलना, रोज़ दीन पे चलना तो बहुत बड़ी बात है। कि अल्लाह कुरान में फरमाते कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, लोगों जो ईमान लाए हो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मतलब हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो NGOs चला रहे हैं, करेक्ट, ठीक है, अल्लाह उनको अजर दे उस चीज़ का। सर दिन में 1000-1000 5-10 हज़ार लोगों को खाने खिला रहे हैं, पर सर आप नमाज क्यों नहीं आ रहे? अब इसमें कैसा रहता है नहीं भाई, 2 चीज़ें रहती है, एक हुकूकुल्लाह वाली चीज़ है और एक हुकूकुल इबाद वाली चीज़ है। और इसमें से आपको पूरे दोनों करना है, आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं ये पूरे कर लूँगा और जन्नत में चला जाऊँगा, या अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊँगा, या ये पूरे कर लूँगा और अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊँगा। कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोले कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतरीन हो, ठीक है, और अल्लाह ताला का महबूब बंदा बनने के लिए आपको लोगों के साथ अखलाक अच्छे रखना भी है। लेकिन हुकुल्लाह जहाँ पे आते वहाँ पे बात आपके ख़ुद के नफ्स की रहती, बात वहाँ पे आपके ख़ुद के जिस्म की रहती, जो अल्लाह की अमानत है आपके पास। हम लोग क्या करते कि अगर हम लोग हुकुल्लाह की बात कर रहे तो हम हुकुल इबाद भूल जाते, और हुकुल इबाद हम पूरे कर रहे तो हुकुल्लाह भूल जाते। अगर हम हुकुल्लाह भूलते मतलब हम खुद पे जुल्म कर रहे और हम ज़ालिमीन में शुमार होते। और अल्लाह के बंदों की अगर हम मदद नहीं करेंगे तो फिर हम तो डायरेक्ट जुल्म कर रहे। वे आपके पास फिर आपके पास अगर जो भी एबिलिटीज़ अल्लाह ने दिया था आपको, उसकी मदद से आपने जो भी उम्मत के लिए करना था, जो भी आपने आसपास के लोगों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए करना था, वो आप नहीं कर रहे, तो दोनों तरीके से आप जालिम ठहरे। नमाज अगर आप देखें, नमाज को अगर अच्छे से आप समझने की कोशिश करें, फिर कभी किसी और वीडियो में उसके बारे में तफसीली जिक्र करेंगे। नमाज अगर आप देखें तो ये आपके लिए है, देखा जाए तो ये आपके दिली सुकून के लिए, आपके इनर पीस के लिए है नमाज। अल्लाह ताला के लिए तो आप पढ़ते ही, अल्लाह ताला उसको कबूल भी करेंगे आपकी नमाज को, लेकिन कब?
जब आप पूरे खुशो खुशू के साथ पढ़ रहे हैं, और खुशो खुशू से क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपका दिल मुतमईन हो। तो बेसिकली देखा जाए तो नमाज आपके लिए है, और आप अगर वो पूरा नहीं कर रहे, मतलब आप अल्लाह की अमानत के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे। अक्सर हमारे पास ना लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह को हमारी नमाज़ें नहीं चाहिए। सर बिल्कुल नहीं चाहिए सर, अल्लाह को क्यों नमाज़ें चाहिए हमारी? हमको हमारे लिए हमारी नमाज़ें चाहिए सर। करेक्ट, एग्जैक्टली। हमको मेरा खुद point भी बचना same है जाके, अल्लाह को क्यों चाहिए? अल्लाह के पास फरिश्ते हैं। वो शेर है ना कि है फरिश्ते से इंसान बनना बेहतर, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। हम फरिश्तों से बेहतर बन सकते हैं क्योंकि हम हमारा विल सरेंडर कर रहे हैं। फरिश्ते अपनी मर्ज़ी से अल्लाह को नहीं इबादत कर रहे सर, हम हमारी मर्ज़ी से कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो सर एक वो पार्ट है ना कि हम जब अल्लाह को मान रहे हैं तो हम अल्लाह को हर चीज़ में माने ना सर। ऐसे तो नहीं कि एक चीज़ में मैं मान लूँगा, दूसरी चीज़ में मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि बाद में चांस तो नहीं मिलना ना हमको। कि अगर खुदा ना खास्ता हमें कुछ चीज़ों की वजह से उसका अजाब अगर भुगत के जन्नत में जाना पड़े, तो हम तो सोच भी नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। अल्लाह माफ़ करेगा जी, हमको अल्लाह से उम्मीद है। रसूलुल्लाह हमारी शिफात करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे सर। अगर नहीं होता है तो क्या सर? हमारे पास एक, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से तो पूरा इनपुट दो ना यार। पहले आप अल्लाह से वाकई में जैसे आएगे, अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है, तो उससे डरो ना पहले यार। अल्लाह मैं डर गया तुझसे। जैसे मेरी बात करूँ तो मैं जब एक पॉइंट पे आया तो मुझे लगा यार मैं थक गया हूँ यार, अब गुनाह करने की ताकत अब नहीं बची, क्योंकि जो तारुफ अब हुआ है कुरान के ज़रिए अल्लाह का, उसके बाद मेरे में नहीं हिम्मत कि मैं और कुछ कर सकूँ मज़ीद इसके आगे। मैंने फिर जैसे नमाज में आप हैंड्स अप करते हैं ना, अल्लाह अकबर, ये जो हैंड्स अप है हमारा, अल्लाह हैंड्स अप, खाली हूँ, भिखारी हूँ, फ़कीर हूँ, तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ, तो बस हैंड्स अप था सर। अल्लाह आज तक जो किया ना तू माफ़ कर दे बस। आज के बाद जो करूँगा अल्लाह उसमें भी कोताही हो जाएंगे, फिर आके अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ कर दे। और एक बार माफ़ी मांग लो, जितनी बार माफ़ी मांगे सर। अल्लाह को पसंद आते हो बंदे जो ये भी एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो चेंज तो हो, मतलब होना चाहते भी और एक हद तक चेंज हो भी जाते, एंड फिर सडनली वो उनकी जो भी आदतें रहती वो छूटती नहीं उनसे। छूटेंगी कैसे भाई? आपकी कई सालों की आदत है, तो आपको मेहनत से छोड़, जैसे आपने उसको देखो, बुराई की तरफ इंसान खींचा चला जाता, और जब अच्छाई की तरफ आने लगता हो तो उसकी मिसाल ऐसी हो जाती है कि पत्थर, वो कोई ऊंचा चढ़ाव पे चढ़ रहा और उसको पत्थर के साथ रस्सी बांध के उसके साथ बांध दिए हुए है, उसको मशक्क़त के साथ पूरी ताकत के साथ आना पड़ता ऊंचाई की ओर। नीचे तो आप उतर जाते ना, गहरे खड्डे की तरफ आप आराम से उतर जाते बुराई की तरफ, लेकिन आपको ऊपर जब आना पड़ता तो फिर आपको थोड़ी मशक्क़त से आना पड़ता। तो एक चीज़ ये होती कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने या ख़ुद को सुधारने की आप कोशिश करेंगे, तो मैं तो बोलूँगा कि 80% लोग आधे रास्ते में दम तोड़ देते, या ये सोचते कि यार ये तो गुनाह छूट रही नहीं मेरे से, कितनी बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूंगा, अल्लाह कब तक माफ़ करेगा। मैं बोलता कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अल्लाह गफूरुर रहीम है। कई जगह आप सुनेंगे कि अल्लाह ख़ुद को गफूरुर रहीम बोला, गफूरुर रहीम कुरान में कई आयतों में गफूरुर रहीम है। फिर कई जगह ये है वह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो आपके गुनाहों को माफ़ करने पे जो कुदरत रखता, आप उसकी कुदरत पे कैसे शक कर सकते? उसके गफूरुर रहीम होने पे कैसे आप शक कर सकते? ये वही बात है ना कि अल्लाह ने जब जन्नत बनाई और जहन्नुम बनाई, उसके बाद फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया और फिर उनको ना पहले जहन्नुम का बताया कि देखो जाके। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, लोग तो हर अपनी मतलब सब दे देंगे पर यहाँ नहीं आएंगे ये। फिर उसके बाद अल्लाह ने जन्नत बताई, तो फिर उसके बाद फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, ये लोग तो सब कुछ कर जाएंगे यहाँ आने के लिए। फिर उसके बाद अल्लाह ने ना जन्नत को एक आप जो कह सकते हैं कि मुश्किल चीज़ों से जो भी इसे ढाँप दिया है, और जहन्नुम को खुशनुमा चीज़ों से ढाँप लिया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को बोला जाओ देख के आओ। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, फरमाया कि अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, ये जो चीज़ें हैं शायद ही कोई बंदा बच के जन्नत में जा पाए। तो हमारे लिए यही तो चैलेंज है ना सर। हम जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम टफ़ होता है, जब भी जाके हमको उसका रिज़ल्ट मिलता है। जो एग्ज़ाम इजी होते हैं वो डिग्री की वैल्यू भी नहीं होती हमारे पास कोई। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हम इंसान को आज़माएंगे,
इसलिए आजमाएंगे कि तुम में से जो नेक बंदे हैं हम उनमें से पहचान सकें उनको। तो ये जो आजमाइश है ये हमारे लिए, ये हमारा टेस्ट है। जैसे आप कोई बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देंगे सर, 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड होते हैं वहाँ पे। एक छोटी सी उसकी एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो स्टार्ट में बॉडी बहुत ज़्यादा दुखती है आपकी, बिल्कुल, और अगर वो मुश्किल से वो आपकी बॉडी का दुखना आप सहन करते हुए भी आगे बढ़ जाते हैं, ये सोच के कि आज की जो तकलीफ है कल की मेरी अच्छी बॉडी रहेंगी, कल की मेरे लिए राहत रहेंगी, कल फिटनेस रहेंगे, कल फिटनेस रहेगा, तो फिर वो आपकी मतलब वहाँ से आप निकल जाते हो और एक आपको लोग मतलब अच्छे नज़र से देखेंगे। और आप सब अगर किसी और का नहीं भी सोच रहे हैं आप, तो आप कम से कम सुकून में रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेंगी और आपको एक अच्छा उसका आउटकम मिलेगा। करेक्ट। तो सिमिलरली ऐसे ही अगर आप एक मुश्किल वक्त से ख़ुद को गुजार ले रहे, कुछ चीज़ों से ख़ुद को बचा ले रहे, कुछ चीज़ें नहीं चाहते हुए भी अगर माशरा बिल्कुल आपको रोक रहा भी वो चीज़ करने से, तो फिर भी आप कर रहे, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए आपको बोला भाई। डूज़ एंड डोंट्स अगर आप वो अपने दिल पे पत्थर रख के भी अगर कर रहे, नहीं चाहते हुए कोई चीज़ हो रही है और वो नहीं करने का मन करने के अलावा भी वो सब साइड में कर रहे हैं आप, और वो चीज़ कर रहे क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला हुआ है, और कोई चीज़ से ख़ुद को रोक रहे क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार है, तो फिर आपके लिए जन्नत कैसा नहीं अल्लाह वो करेगा। क्योंकि अल्लाह तो अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता। जो अल्लाह के पास रुजू लाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह क्यों उनको जहन्नुम में डाले। तो बात ये है कि हम अल्लाह को पहचान नहीं सके, है ना। हम जो इतने लेट आए हैं, मैं तो समझता हूँ कि जो 24 साल की ज़िंदगी हमने गफलत में गुजार दी। मैं तो अक्सर है ना, घर में भी जब बात होती मैं घर में बोलता हूँ कि यार मैं भी तो मुसलमान हूँ। 1 साल पहले मुस्लिम भाई जो पहले बात की थी, लेकिन जो बाय चॉइस थी, मैं वो तो 1-1.5 साल पहले बनाऊँ ना। उसके पहले तो जो था अल्लाह कबूल करे ना करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे सर उस बारे में। पर उसके बाद जो है वो चीज़ आपने लानी है सर। खैर दे रहा है, दुरुस्त है। तो व्यूअर्स, हम लोग फ़िलहाल जो हमारा सेशन है, छोटा सा बड़ा सा जो भी है, हम इसको यहीं तक महदूद रखना चाहते। और लेकिन एक चीज़ मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ से आगे ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहेंगे जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक डिवाइन सक्सेस की तरफ आए। एक और हम लोग के पास एक अच्छा सा आइडिया है जिसमें अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते, वो बच्चे जो 15 साल से 22 साल की उम्र के बीच के हैं, मतलब अगर आप अब 15 साल के हैं या 22 साल तक की उम्र के हैं, आप 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल तक के अगर आप हैं, तो आप हमारा स्टोरी सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टोरी सर्कल में हम लोग ये करने वाले हैं कि आप आइए, यहाँ पे एक अच्छा सा माहौल आपको मिलेगा, जहाँ पे आपके हाथ में अच्छा सा एक कुछ कॉफ़ी का मग है और आपके हाथ में पॉपकॉर्न का दूसरा कप है, आप आराम से बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपके सामने नबियों के क़िस्से, उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो कैसे जिए, उनकी लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ आए थे, उन्होंने कैसा टैकल किए, और इस्लाम को बढ़ाने के लिए उन्होंने कैसे काम किए। ये ऐसी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी नॉवेल्स हैं, नॉवेल स्टाइल में लिखी हुई हिस्ट्री है, तो वो सारी हम लोग यहाँ पे सुनाने वाले हैं। तो बहुत मज़ेदार सेशंस रहेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वीक में सिर्फ एक करें, सो दैट आपकी जो भी आपकी डेली लाइफ में आपकी जो मसरूफियात हैं उनसे हट के आप हमको ज्वाइन कर सकें। ये जो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, अगर यहाँ पे आप लोग आना चाहते हैं, आप में से कोई भी जिन्होंने अपनी लाइफ को रिवैम किया है, ख़ुद को एक इस्लामिक कल्चर में, इस्लामिक ढांचे में ख़ुद को ले आए हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भी आ सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस शेयर कर दूँगा और उस ईमेल पे आप लोग अप्लाई करके आ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर दूँगा, आप मुझको डायरेक्ट मैसेज करके भी अपना सेशन बुक करके आ सकते हैं। इट्स ओपन फॉर एवरीवन। और यहाँ से इंशाल्लाह हमारी नीयत ये है, अल्लाह साथ दे, कि यहाँ से किसी भी किस्म का कोई भी रेवेन्यू जनरेशन हम नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते कि जितना हम लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, हमको देखने वाले लोगों के लिए हम फ़ायदामंद साबित हो सकते, उतना ज़्यादा हमने बेनिफिशियल फ़ायदामंद हम लोग ने दूसरे लोगों के लिए साबित होना। तो आखिर में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए कि अगर आप वो एज में बैठते हैं, 15 साल से 22 साल के बीच के अगर आप हैं,
तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ऐसे नहीं होने वाला है कि कुछ बोरिंग सेशंस हो रहे हैं या कुछ ऐसी बातें हो रही है जो समझ नहीं आ रही हैं, ऐसे बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। स्टोरी टेलिंग होने वाली है, एक शख्स के हाथ में माइक रहेगा, उसके आसपास लोग बैठे हुए होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन बातें कुछ ऐसी हो रही होंगी, बातें कुछ इस तरीके की स्टोरीज चल रही होंगी जो आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अच्छे वे में हिट करे और आपकी ज़िंदगी बदलने का रीज़न शायद बन जाए। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।